ऋषिकेश की यात्रा सदैव ही अभिभूत करती है, कुछ नया देखने को, कुछ नया सीखने को और कुछ नए अनुभव। अधिकांश यात्री जो हरिद्वार की यात्रा पर आते हैं वे एक दिन की यात्रा के लिए ऋषिकेश अवश्य आते हैं और उनका पहला आकर्षण रहता है लक्ष्मण झूला। लेकिन आज के वीडियो में ऋषिकेश के मशहूर लैंडमार्क लक्ष्मण झूला एवं राम झूला की एक झलक के पश्चात हम आपको जानकी सेतु की विशेष तौर पर संपूर्ण यात्रा करवाएंगे। हम सभी भारतीयों के मानस पटल पर लक्ष्मण झूला की अमिट छाप बचपन से ही एक कौतूहल के रूप में है। अपने प्राचीन स्वरूप में यह जूट की रस्सियों का बना था, फिर 1889 में इसे तारों से बनाया गया। उन्नीस 1924 की बाढ़ में क्षतिग्रस्त होने के पश्चात नए बने वर्तमान स्वरूप को 1930 में प्रारंभ किया गया था। बहुत रोमांचित करता है इसका झूलता हुआ स्वरूप, इसके आसपास के मंदिर और 60 फीट नीचे बहती गंगा। इसका जो स्पैन है वो राम झूला और जानकी सेतु से कम है। चौड़ाई करीब 6 फीट के आसपास है। आप देख सकते हैं यह बंद कर दिया गया है टू व्हीलर्स के लिए। ओनली पेडेस्ट्रियंस आर अलाउड एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। प्रोबेबली इट गॉट वीक एंड शायद कमज़ोर हो गया था इस वजह से, लेकिन अभी काफ़ी सुरक्षित आप महसूस करते हैं यहाँ पर चल के। यहाँ की जो ब्यूटी है वो डिफरेंट है और जगह से। यू कैन ऑलवेज सी राम झूला स्वर्गाश्रम को मुनि की रेती से जोड़ता है। यह एक आयरन सस्पेंशन ब्रिज है। राम झूला पर 2 व्हीलर्स को भी आने की अनुमति है। राम झूला की कुल लंबाई 750 फीट है और चौड़ाई करीब 6 फीट। ऋषिकेश की ओर से आने वाले लोगों के लिए पार्किंग एरिया से करीब 250 मीटर चलने के पश्चात राम झूला आता है। ऋषिकेश शहर की तरफ से जब हम आते हैं तो जानकी सेतु के पार्किंग एरिया के ठीक बगल से सेतु का 80 फीट लंबा अप्रोच रैंप शुरू हो जाता है। पूर्वी एवं पश्चिमी टावर्स के नीचे गंगा नदी के प्रवाह क्षेत्र में दोनों ओर 4-4 भव्य बेस पिलर्स बने हुए हैं। मध्य के 2 पिलर्स ऊपर आपस में जुड़े हुए हैं। वह साइड पिलर्स तारों के खिंचाव एवं बंधन हेतु बनाए गए हैं। सभी पिलर्स पर सुंदर भित्ति चित्र बने हुए हैं। उनके बीच लिखे गंगा जी की महिमा के विशेषण एवं अलंकार बहुत शांति पहुंचाते हैं। ढलती सांझ में पूर्णानंद घाट पर यहाँ गंगा के किनारे बैठ अविरल गंगा का प्रवाह
जानकी सेतु की सुंदरता, स्वर्गाश्रम के आश्रमों की झिलमिल रोशनी व दूर चमकते राम झूला को देखना आपको मंत्रमुग्ध कर देता है। जानकी सेतु 2020 में कमीशन हुआ था। इसकी कुल लंबाई 1135 फीट है और मुख्य स्पैन जिस पे अभी हम चल रहे हैं उसकी लंबाई 898 फीट है। जानकी सेतु पर आना आपका सार्थक तभी होगा जब आप बीच में रुक रुक कर नज़ारों का आनंद लेंगे। जानकी सेतु की चौड़ाई 13 फीट है। बीच का रास्ता जो कि 5 फीट है वह सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए है और दोनों ओर के 4-4 फीट के रास्ते व्हीकल्स के आने के लिए है। अब हम स्वर्गाश्रम की तरफ से आ रहे अप्रोच रैंप पर हैं। यह रैंप 48 मीटर्स या 158 फीट लंबा है। जानकी सेतु फोटोग्राफर्स, टिकटॉक वीडियो मेकर्स और सेल्फी के लिए एक हॉटस्पॉट है। सेतु के पूर्वी छोर पर दोनों ओर बहुत ही सुंदर रामायण के प्रसंगों के भित्ति चित्र बने हुए हैं। हमारे 2 सप्ताह के स्वर्गाश्रम प्रवास के दौरान शायद ही ऐसा दिन गुजरा होगा जब हमने रात्रि भोजन के उपरांत जानकी सेतु पर टहलकर सुंदर नज़ारों का आनंद ना लिया हो। आइए आप भी ये अनुभव जिएं कभी। साथियों, मैं डॉक्टर DS चौधरी हूं और मेरा चैनल है डॉग DSC 70। आशा है आपने सब्सक्राइब किया होगा। यदि आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।